सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारतीय फैसला कबूल नहीं, पाकिस्तान अपने आबी हकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत कबूल नहीं, पाकिस्तान की सलामती और बका पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता रोज़ PMA काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान का पानी रोका या रुख मोड़ा तो भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की हिफाजत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्त नहीं कर सकता। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रवायात और सोच हिंदुओं से मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। चाहते हैं गैर जानिबदाराना तहकीकात में कोई तीसरा मुल्क आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़ये के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। हमारी पेशकश पर देखते हैं भारत अब क्या करता है। पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत भारत को हजम नहीं हो रही। अगर हमारे किसी एक हक को भी रोकने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर। इंडस वाटर कमीशन ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहिदे की मुअत्तली पर अपनी राय वफाकी काबीना को देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहिरीन की राय पर हतमी फैसला करेंगे। पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सदारमिया ने कहा कि पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। पहलगाम वाक़ये पर हिंदू पंडित ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती का कहना है कि मुल्जिमान को ना पकड़ने का मतलब है कि हमला खुद मोदी सरकार ने करवाया, अब सियासी फायदे हासिल कर रही है। भारत पाकिस्तान के दरिया का पानी नहीं रोक सकता। अगर ऐसी कोशिश की तो भारत खुद डूबने लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस में 15 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक कर्क में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। मजीद कहा, भारत के साथ तनाव के इक्तसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके हैं। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाका और आतिशज़दगी। धमाके में जांबाहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 700 से ज़ायद जख्मी। धमाके से इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाका कंटेनर यार्ड में हुआ। वजह आतिशगीर मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत बताई गई है।